गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण बनते हैं। महासागरों के तल पर ज्वालामुखीय गतिविधि महासागरीय प्लेट सीमाओं के साथ होती है या यह हॉट स्पॉट्स पर भी हो सकती है। गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स की सबसे बड़ी संख्या महासागरीय प्लेट सीमाओं के विचलन क्षेत्रों यानी मिड ओशन रिज के साथ स्थित होती है। मध्य महासागर रिज के पास समुद्री जल समुद्र तल में दरारों से महासागरीय क्रस्ट में प्रवेश करता है, जहां यह मैग्मा द्वारा गर्म होता है। गर्म पानी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जिस तापमान पर पानी सामान्य रूप से गैस अवस्था में होता है। लेकिन इस गहराई पर उच्च हाइड्रोस्टैटिक दबाव के कारण यहाँ का अत्यधिक गर्म पानी या तो तरल अवस्था में होता है या एक ऐसी अवस्था में होता है जिसमें इसके पास गैस और तरल दोनों के गुण होते हैं। इस अवस्था में वेंट का पानी ठंडे समुद्री पानी की तुलना में कहीं अधिक खनिज घुला सकता है। जब अत्यधिक गर्म पानी ठंडे लगभग जमने वाले समुद्री पानी के साथ मिल जाता है तो यह तेजी से ठंडा हो जाता है। इस घोल में खनिज पदार्थों की अधिकता हो जाती है और इसके खनिज तत्व जम जाते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र तल से धुआं निकल रहा हो। वेंट के मुहाने के पास जमा होने वाले खनिज एक चिमनी जैसी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। यह चिमनी तेजी से बढ़ सकती है और 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। उठते हुए पानी का रंग घुले हुए खनिजों पर निर्भर करता है। काले रंग का पानी लोहे और गंधक की उपस्थिति को दर्शाता है, जबकि बैरियम, कैल्शियम या सिलिकॉन युक्त खनिज पानी को सफेद रंग में रंग देते हैं। इसीलिए इन्हें काले और सफेद धुएं के नाम से जाना जाता है। गर्म, अत्यधिक अम्लीय, सल्फाइड समृद्ध समुद्री जल वेंट्स के आसपास अधिकांश जीवों के लिए विषाक्त वातावरण है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रासायनिक संश्लेषण करने वाले जीवाणु होते हैं, जो सल्फर और इसके यौगिकों, मुख्य रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन जीवाणु मैट्स के बनने के बाद वे अन्य जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ जानवर, जैसे कुछ क्रस्टेशियंस, इन बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं। कुछ जीवों का जीवाणुओं के साथ सहजीवन होता है। ये जीवाणु उनके शरीर में रहते हैं और पोषण देते हैं। इन जीवों में कुछ क्लैम और कीड़े भी शामिल होते हैं। ऑक्टोपस जैसे शिकारी भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास बस जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पारिस्थितिकी तंत्र सूर्य पर निर्भर नहीं करते। उनका निर्माण पृथ्वी की पपड़ी से सीधे प्राप्त रासायनिक और ऊष्मा ऊर्जा पर आधारित होता है।